इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिनकी कहानियां केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रहती बल्कि आम जन के दिलों में भी गूंजती हैं। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी ही विलक्षण स्त्री थीं जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और सेवा का आदर्श बन गया। जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन नियति ने उनके लिए असाधारण रास्ता चुना था। चौंडी के छोटे से गांव में जहां 8 साल की अहिल्या भूखों और गरीबों को भोजन करा रही थीं, वहीं मल्हार राव होलकर की नजर उन पर पड़ी। एक राजा की दृष्टि में उस छोटी बच्ची की दया और सेवा भावना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांग लिया। मात्र 8 साल की उम्र में अहिल्या ब्याह कर मालवा पहुंच गईं। राजमहल की भव्यता और जिम्मेदारियों के बीच अहिल्याबाई ने अपने भीतर सेवा, संवेदना और दृढ़ता को संजोए रखा। परंतु नियति ने उनके जीवन को कठिन परीक्षा में डाल दिया। 1754 में कुंभार के युद्ध में उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय अहिल्याबाई की उम्र मात्र 21 वर्ष थी। उस दौर में समाज की परंपरा थी कि ऐसी अवस्था में स्त्री सती हो जाती, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अहिल्या को अपने साथ रखा, उनका मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में उनका सहारा बने रहे। लेकिन नियति की परीक्षा यही नहीं थमी। 1766 में मल्हार राव होलकर का निधन हुआ और अगले ही वर्ष अहिल्या के जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई। एक स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा दुहक था, पति, ससुर और इकलौते बेटे को खोना। लेकिन अहिल्याबाई ने अपने निजी दुख को कभी अपने राज्य की जनता पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लिया। 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई स्वयं मालवा की शासक बन गईं। उनके शासन के शुरुआती दिनों में कई लोग उनके फैसले से असहमत थे, लेकिन होलकर सेना ने अपनी रानी का साथ दिया। जल्द ही पूरे मालवा ने देखा कि वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक साहसी योद्धा और न्यायप्रिय शासिका हैं। युद्ध के मैदान में वह अपनी सेना का नेतृत्व करतीं, अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर विरोधियों का डटकर सामना करतीं। अंग्रेजों की चालों को समझकर उन्होंने पेशवा को आगाह किया और मालवा को लूटने वालों से अपने राज्य की रक्षा की। अहिल्याबाई का शासन सामाजिक कल्याण और न्याय का प्रतीक बन गया। उन्होंने मालवा में किले, सड़कें, कुएं और विश्राम घर बनवाए ताकि राहगीरों को सहूलियत मिले। गरीबों, बेघरों और आदिवासियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा। जंगलों में बसने वाले कबीलों को गांवों में बसाया और उन्हें किसान बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी न्यायप्रियता, संवेदनशीलता और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि के कारण हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग उन्हें समान सम्मान देते थे। उनकी प्रसिद्धि मालवा की सीमाओं से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। वह केवल एक रानी नहीं थीं, बल्कि जन जन की मां थीं, जो अपने राज्य की प्रजा की हर जरूरत का ध्यान रखती थीं। अहिल्याबाई ने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और न्याय में छुपा होता है। अगर आपको अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।